जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं आपकी बेटी की। आज बात कर लेते हैं जब आपकी बेटी आपके अपने ससुराल में बहुत दुखी हो। जब आप बेटी की शादी करते हैं बहुत उम्मीदों के साथ करते हैं, लेकिन जब बेटी का फ़ोन आता है या आपको पता चलता है बेटी ससुराल में दुखी है, विवाह कर चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। बेटी की माँ के लिए खास उपाय। जिसकी भी ससुराल में बेटी परेशान हो, कहते हैं कि जिसकी बेटी दुखी उसका जन्म दुखी। तो आपको क्या करना है, पहले तो एक उपाय ये देखिए, जिनकी बेटी की भी शादी नहीं हुई लेकिन शादी फिक्स हो गई है, ठीक है, वो 3 मेहंदी के पैकेट लाएं, अपनी बेटी के हाथ से एक काली माँ के मंदिर में रखवाएं, एक सुहागन महिला को दिलवाएं और एक पैकेट से जब बेटे के मेहंदी लगे अपनी आपकी बच्ची की, उसको लगवाएं। एक तो ये शादी से पहले करना है। शादी में जब बच्ची अपने ससुराल जा रही हो तब आपको एक पोटली बनाकर उसे देनी है। उसके कपड़ों में, उसके पर्स में, किसी अटैची में रख दीजिए। जरूरी नहीं है कि सबके हाथ में लगे, किसी अटैची में रख दीजिए। लाल रंग का कपड़ा हो, उसके अंदर थोड़े से पीले चावल हो, 7 हल्दी की गांठ हो, साबुत हल्दी की पीली गांठ हो, एक तांबे का सिक्का। तांबे का सिक्का ना हो तो 5 रुपए का पीतल का सिक्का, जो 5 रुपए का सुनहरी सिक्का आता है वो, उसको बांध दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रार्थना कीजिए, उसको मंदिर में रखिए। कहते हैं जिनका गुरु ग्रह मजबूत होता है उनको कभी भी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम नहीं आती है। वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम तभी आती है जब गुरु ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर होता है। तो हमें अपनी बेटी का गुरु ग्रह उच्च करना है। और यहाँ पर ज्योतिष ये कहता है कि बेटी के भाग्य को अच्छा करने के लिए माँ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि माँ इस कार्य को करे तो उसकी बेटी का ससुराल में जीवन सुखी हो जाता है। कहा जाता है उसका पति भी उसकी बात मानता है और पूरा ससुराल जो है वो उसके हिसाब से चलता है। हिसाब से चलने का मतलब ये नहीं कि दिन को रात और रात को दिन कहे, यानी कि उसको प्रेम मिलता है ससुराल में, कष्ट नहीं मिलता, दुख नहीं मिलते, तकलीफ नहीं मिलते। ये पोटली तो हर माँ को अपनी बेटी को बनाकर देनी चाहिए। अपने घर के मंदिर में रखें, उसके पश्चात भगवान श्री विष्णु की प्रार्थना करें। शाम को उसके उठाकर बच्चे की अटैची में किसी भी चीज़ में आप पहले से ही रखवा दीजिए। जब उसकी विदाई हो उससे पहले ही रखवा दीजिए। तीसरा उपाय, जब जब आपकी बेटी, जिस दिन बेटी विदा हो रही है उस दिन हो सकता है आप इस कार्य को ना कर पाए, लेकिन अगर सुगढ़ माँ है और ये चाहती मेरी बेटी ससुराल में बहुत सुखी रहे तो पहले ही दिन कर लेना। नहीं तो बेटी जब पग फेरे पर आती है, नहीं तो जब आपको, चाहे वो बेटी जब तक कुछ भी नहीं पता तब भी इस कार्य को कर देना। और नहीं तो फिर बेटी आपको बताती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, फिर वो मैं के आती है, फिर ससुराल जाती है, तब उस दौरान आप कर देना। एक लोटा लें, उसमें गंगा जल लें, उसमें जल लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और एक चुटकी पीली सरसों, ठीक है, ये सारी चीज़ मिलाइए। बेटी के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आप उसे उतारिए और उसको बिखेर दीजिए। और उसके ऊपर चलकर बेटी फिर जिस भी व्हीकल से आई है, जैसे भी जा रही है, तब वो उसके ऊपर चल के जाए। कहा जाता है कि ससुराल में कोई कारण नहीं कि बेटी को दुख मिल जाए। उसका भाग्य उदय होगा, उसका पति ऑलवेज उसके फेवर में रहेगा। और जिसका पति जिस लड़की के फेवर में रहता है, पूरा ससुराल उसके फेवर में रहता है। ये कटु सत्य है। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, राइट। तो जिनके पति अगेंस्ट रहते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, उनका कहना नहीं सुनते, उनको तो कोई फिर मान सम्मान ससुराल में देता नहीं है। ये भी बात पक्की है। तो ये करने से पति मान सम्मान देगा, और जब पति मान सम्मान देगा, हर बात के लिए पति उसका एक कहते हैं ना, सुरक्षा चक्र बनकर उसके चारों तरफ रहेगा, तो पूरा ससुराल के हर लोग उसकी इज्जत करेंगे, उसे प्यार करेंगे, उसे मान और सम्मान देंगे। तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी ससुराल में बहुत सुखी हो, संपन्न हो, सौभाग्यशाली रहे, तो आप ये कार्य जरूर कर लीजिएगा। अगर जिनकी बेटी को 2 4 5 साल हो गए हैं शादी के और वो बहुत दुखी हैं, अब वो भी इस कार्य को कर सकती हैं। किसी भी गुरुवार के दिन इस तरह की पोटली बनाइए, अपनी बेटी का नाम लेकर, उसके पति का नाम लेकर, उनका गोत्र लेकर बनाइए, और अपनी बेटी को जब वो बेटी आए उसे बुला लीजिए, फिर उसको वो पोटली दीजिए कि बेटा ये आप अपने, ये माँ के ही करने का उपाय है, ठीक है, कि बेटा इसको आप अपने सामान में रख लो, अपने ससुराल ले जाओ, और उसके सिर से वो 7 बार लोटा एंटी क्लॉकवाइज जो मैंने सामग्री बताई है वो बिखेर दे कि बेटा इसके ऊपर चल के चली जाओ। चाहे 5 7 साल 10 साल भी क्यों ना हो गए, अगर बच्ची दुखी है तो माँ इसको कार्य को करना शुरू करे। शुरू में 10%, 20%, 30%, 40% अंतर मिलेगा, धीरे धीरे ये 100% हो जाएगा। और जो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही अभी शादी करना है, तो अपनी बेटी के एकदम राज रानी बन के रहे, उसके लिए इस कार्य को कर लीजिए। ससुराल में आपकी बेटी खुश रहेगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, प्रत्येक माँ के लिए
खास उपाय था। मिलती हूँ फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और वीडियो इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए कहते हैं ना, बेटी तो दुश्मन की भी सुखी होनी चाहिए, तो इसलिए जिसकी बेटी भी सुखी होगी इस उपाय को करने से वो आपको बहुत मुंह भर भर के दुआएं देगा, और दुआएं हमेशा बहुत काम आती हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा हर बेटी की माँ को, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।